यह एक हकीकत सत्य है कि इस दुनिया में जिसे भी हम अपना मानने लगते हैं उसे ना चाहते हुए भी लगाव या मोह हो जाता है। धीरे धीरे वह इस हद तक जा पहुंचता है जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम उसे न छोड़ना चाहते हैं और न उसे छोड़ना चाहते हैं। विधाता ने मनुष्य आत्मा को निर्विकारी, सरल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए उत्पन्न किया, किंतु मनुष्य ने अपने चारों ओर मोह का ऐसा मायाजाल निमित्त कर दिया जिससे स्वयं सृष्टि के निर्माता परम पिता को इस धरती पर अवतरित होकर उसकी आंखों पर पड़ी मोह की काली पट्टी को खोलने का कार्य करना पड़ा। परमात्मा ने हम सभी आत्माओं के साथ निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया, किंतु अपनी अज्ञानतावश व देह के मिथ्याभिमान के कारण हमने आत्मा को भूलकर देह से मिलने वाले सुख की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और तभी से हमारी अधोगति शुरू हुई। यह बड़े आश्चर्य ही की बात है कि जो हमें ज़्यादातर लोग प्रेम और मोह को एक समान मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों में ज़मीन आसमान जितना अंतर है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारी प्यारी वस्तुएं हमें किस प्रकार से दुख देती हैं। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सहन न कर सका और पागल हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रीवस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रीवस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम कर वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती है, तो बहुत दुखी है। व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती है। जब व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोले, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्तियां हैं वो अपनी प्रिय वस्तु के कारण ही है। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो, प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए है, उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजीत के कानों तक भी यह बात पहुंची। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की। सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, भला कोई प्रिय चीज़ दुख का कारण कैसे हो सकती है। बात रानी ने सुनी तो राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला, गौतम जो भी कहता है बस तू उस बात का गुणगान ही किया कर। यह सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही हैं। जा, हट जा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने नालीजंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं
जब वो तुमको इसका उत्तर बताएंगे तो तुम उनकी एक भी बात को भूल न जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। नाली जंग बुद्ध के पास गया और उनके मलिका द्वारा कही बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हुई कि उसने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी। पर स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। यह कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। नाली जंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और जो सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगे। रानी बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वजिनी आपको प्यारी लगती है ना? राजा बोला, हाँ मलिका, वो तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि वजिनी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो अपने जीवन पर इसे आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाली मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यह विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का अंत भी मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा।